हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन स्टैटिस्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे है जो कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। देखो, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, देन क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब मीन अगर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एनपी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो वेरिएंस होता है वो होता है एनपीक्यू, है ना, हमने बताया भी हुआ है अपने डिस्कशन क्लासेस में। तो क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो ये हो जाएगा एनपीक्यू का अंडर रूट इज इक्वल टू 4। नाउ अगर हमें एनपीक्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब एनपी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ आप एनपी की वैल्यू रख दो 10 मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू 2 और क्यू इज इक्वल टू 2/10। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे 2/10 को तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2। ठीक है, एंड ये हमारे पास ना ऑप्शन 2 में नहीं दिया हुआ है 0.2, तो आप लोग ऑप्शन ई करेक्ट कर लेना 0.2। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये अगर मान लो कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये वेरिएंस है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग है, तब देखो एनपी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और वेरिएंस दैट इज एनपीक्यू इज इक्वल टू 4 दिया है। तो एनपी की वैल्यू रखेंगे 10, क्यू इज इक्वल टू 4 और फिर जब आप सॉल्व करोगे ना 4/10 तब वैल्यू आएगी 0.4। तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, अदरवाइज ऐसे ई ऑप्शन भी हम लोग ले सकते थे। Next, which one is not a condition of a Poisson model? The probability of having failures in a small time interval is constant. The probability of having success more than one in a small time interval is very small. The probability of having success in this time interval is independent of time t as well as earlier success. The probability of having success in a small time interval for a positive constant k. तो ये तीन तो सही है पॉइजन मॉडल में, बट पहला क्या करेक्ट है? नहीं, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर्स इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी क्या कांस्टेंट होती है? नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मीन वेरिएंस तभी बराबर हो सकते हैं जब सिर्फ एक ही पैरामीटर हो, और एक पैरामीटर कहाँ होता है बेटा? ओनली इन पॉइजन मॉडल, है ना, या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा सी। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ये क्लास अपडेट कर दे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है एंड अभी तक इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन भी नहीं किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी क्लास भी जल्दी हम अपडेट कर दें सो दैट आप लोगों को बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ पाए। अब अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमने कॉमर्स बेस्ड कोर्सेज के लिए एक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पैकेज रखा है जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है। वहाँ आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो इंटरेस्टेड हो वो डायरेक्टली वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।